जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कुछ अलग दूध दही के बारे में। ठीक है, उसमें अब दूध दही में देखिए सबसे बड़ा ज़्यादा है ना, हमारे इंडिया में दूध की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और सबसे ज़्यादा है जो दूध की खपत भी यहीं पे होते हैं। उसके बारे में हम लोग देखते हैं उसकी सबसे अच्छी उसमें क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या प्रोटीन है, क्या हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं, उस क्या सही है कि नहीं, जो मार्केट में मिल रहा है वो सही है कि नहीं, उसके सबके बारे में देखते हैं। ठीक है देखिए दोस्तों, दूध से बने सभी प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं और दही उत्पादनों के निम्नलिखित रूप में से स्पष्टीकरण जारी कर दिए हैं कि अब दूध दही में स्पष्टीकरण से सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अब क्या हानिकारक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। FSSAI ने एक अथॉरिटी होता है। अथॉरिटी का मतलब जैसे कोई पैसा पे गवर्नर साइन करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी हमें ऑथराइज करके देंगे तब वह मान्य है, वरना वो मान्य नहीं है। जैसे आप कोई कंपनी बनाए, उस कंपनी पे आपकी प्रोडक्ट ले जाएंगे, वो इंडिया फूड सेफ्टी इंडिया अथॉरिटी ये ले जाएंगे, वो जांच करेंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोटीन है क्या है, कितना है क्या नहीं है, क्या उसमें क्या कमी है कि नहीं, उसके बारे में उसका क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी सारी जांच करेंगे। फिर उसके बाद आपको ऑथराइज करेंगे, है कि नहीं। कोई कंपनी अपनी खोलिएगा, इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट खोलिएगा खाने पीने वाला, तो उसके ऑथराइज किया जाता है। अब देखिए FSSAI जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइज ऑफ इंडिया है। कहा गया है कि इसमें देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है ना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। देखिए ध्यान से, खाद्य मतलब होता है खाने वाला सामान, सुरक्षा और मानक जो प्रोडक्ट है उसकी जांच FSSAI ने करता है ना। देखिए ध्यान से, FSSAI कहा है कि दूध में कुछ प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं, कोई केमिकल मिलाया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। दूध में कहा गया प्रोटीन बाइंडर्स मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? प्रोटीन बाइंडर्स। दूध में प्रोटीन बाइंडर्स मिलाया जाता है। प्रोटीन बाइंडर्स जो होते हैं यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है कि नहीं। अब हम दूध में प्रोटीन बाइंडर्स मिलाने का कारण है कि लोगों को आज दही खाने से गैस बन जाते हैं। पहले के लोग वही दही खाते थे, आज देखिएगा हम लोग को लिए दही देखने के लिए सबसे अच्छा लगते हैं, है कि नहीं। दही हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया। दूध को अब प्रोटीन बाइंडर्स क्या है? प्रोटीन बाइंडर्स जो है दही को गाढ़ा बना देती है, दूध को गाढ़ा बना देती है, उसमें पानी की मात्रा दिखने नहीं देती है। और क्या है, पनीर है उसको भी गाढ़ा बना देती है। अब इसकी घनिष्ठता मतलब और घना कर देती है। वही दही जब आप घर में लेकर के जमाते हैं, घर पे जमाते तो उसमें दही पानी की मात्रा अधिक दिखती है। लेकिन जब हम घर में वही प्रोडक्ट जब कोई कंपनी बना के दे रही है, अमूल दूध, ये सुधा वेदा, ये सब सारी कंपनियां अगर बना के दे रही तो बहुत अच्छे रहते हैं, उसमें पानी की मात्रा नहीं दिखती। जब वही हम घर पे दूध दही ले आते हैं, जब निकालते हैं 10 मिनट बाद देखते हैं उसमें पानी की मात्रा भी आ जाती है। ऐसा क्या है? ऐसा प्रोटीन बाइंडर्स के कारण। प्रोटीन बाइंडर्स के कारण ही दही में हमें पानी नहीं दिखते हैं, मार्केट वाले दही में। लेकिन जब वो घर में हम जमाते हैं उसमें प्रोटीन बाइंडर्स नहीं मिलाते हैं। यही कारण है कि आप घर में दही आपको पानी दिख जाता है। अब देखिए ध्यान से, प्रोटीन बाइंडर्स देखिए FSSAI क्या होता है? FSSAI जो होता है कोई भी चीज़ को ऑथराइज करता है। ऑथराइज मतलब हो गया, जैसे कुछ दिन पहले 2016-17 के बाद बता रहा हूँ, 2016-17 में मैगी था, मैगी को प्रोडक्शन भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया था। भारत सरकार ने FSSAI को बोला, FSSAI ने बंद कर दिया। क्यों? उसमें कारण क्या था? क्योंकि उसमें था ना कि शीशा हम लोग भी खाते हैं, देखिए ध्यान से, शीशा लोहा सब चीज़ खाते हैं, लेकिन उसका नैनो पार्टिकल मतलब छोटा से छोटा टुकड़ा हम लोग पचा सकते हैं। अब देखिए नैनो पार्टिकल में जब हम लोग खाते हैं तो उसमें नैनो पार्टिकल करके चाहिए, लेकिन नैनो पार्टिकल भी था, लेकिन हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो उसके सर्वाइव हम लोग नहीं पचा सकते हैं, पचा तो सकते थे लेकिन सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हमारे लिए अच्छा लाभदायक नहीं था। उसलिए
वह प्रोडक्ट था जो ठंड प्रदेश में बहुत अच्छे से चल जाता है कि नहीं। 4 सीजन मिला के चलते हैं और 3 सीजन, सॉरी। अब यहाँ देखिए ये जो है ये ठंडे प्रदेश है, रूस है, ये सब, ये कजाकिस्तान वगैरह हो गया, ये सब हो गया, ये सब इलाके में बहुत अच्छे से मैं जो भी प्रोडक्शन था वो जो प्रोडक्शन यहाँ नहीं बेचा गया वहाँ सेल कर दिया गया, वहाँ चला गया, बिका गया। अब देखिए वो हमारे लिए वो 2016-17 में नींद टूटा FSSAI को, है कि नहीं। अब देखिए अभी दही के लिए प्रोटीन बाइंडर्स मिला रहे हैं तो अब नींद टूटा है, आज से दही वाले मिला रहे हैं। हाँ अब देखिए ध्यान से क्या बताए, प्रोटीन बाइंडर्स में है, प्रोटीन बाइंडर्स जो है ना दही दूध को गाढ़ा कर देती। अब हमारी बॉडी को दही ही चाहिए, है कि नहीं, हमारी बॉडी को दही चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब हम दूध पीते हैं ना तो अंदर जाने के बाद एक रेनिन होता है, जो रेनिन जो दही को दूध जब पीते हैं तो दही में बदल देता है। आप ऐसे समझिए जैसे हम लोग बच्चे थे तो उस समय मम्मी का अपना दूध पीते थे, सब बच्चे ने अपने तो उसने जब वोमिटिंग करता था तो दही करता था, है ना। वो अब हमारी बॉडी को क्या चाहिए? दही, दूध नहीं चाहिए, दही। दूध भी पीते हैं तो वो दही बना लेता है। अब दही में एक होता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही में परिवर्तन कर देता है, दूध से दही में परिवर्तन कर देता है लैक्टोबैसिलस, है कि नहीं। जैसे गोबर देखें, गोबर में एक केचुआ आता है, वो केचुआ जो है खाद बना देता है उसको, उसी तरह यहाँ भी है, दूध से दही में बदल देता है लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जो है ना वो तो लैक्टोबैसिलस से ही जमाते हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन बाइंडर्स मिलाने के कारण नहीं दिख पाता है। अब वही जब दही हम घर पे जमाते हैं उसमें पानी दिख जाता है कि नहीं। प्रोटीन बाइंडर्स का ही कारण है कि दूध है या दही है या पनीर है उसमें पानी नहीं दिखता है कि नहीं। जब वही पनीर जब आप खाना में जब अच्छा से बना लीजिएगा, ये पनीर जो है सॉफ्ट हो जाते, पूरा सॉफ्ट हो जाते। इतना काटिएगा 5 kg तो आपको इतना मिलेगा, 1-2 kg होगा लास्ट में, 2 kg के आसपास में होगा, 2 kg, हाँ जब अतिथि करने के बाद 2 kg होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया कोई भी चीज़ होते हैं ना, दही में हमको मीठे चीज़ खाना चाहिए। जैसे हमें दही में क्या आते हैं, लोगों ने क्या करते हैं आजकल की गलती, दही में नमक मिला के खा लेते हैं। नमक मिला के हमें कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है, कुछ होता है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है, कुछ हानिकारक है। तो लाभदायक में जैसे कहा गया है कि बैक्टीरिया हमारा दोस्त भी है दुश्मन भी है। जैसे कोरोना वायरस हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है, लेकिन लैक्टोबैसिलस जो है हमारे लिए दोस्त है, क्योंकि वो जो खाते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत रिलीज पहुंचाते हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रोटीन बाइंडर्स में अब देखिए एक चीज़ और, दूध को कभी भी प्याज के साथ कभी नहीं खाइएगा, बहुत कड़ी दुश्मन है वो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत के खाद्य सुरक्षा होते हैं। देखिए खाद्य मतलब खाने वाला सामान होते हैं। अब देखिए दूध में जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। दो पोषक तत्व, देखिए दूध में प्रोटीन पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं। जिन बच्चों का 17-18 तक 12 से 15 हो गया है उनको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। बच्चे से कैल्शियम तो बच्चे से चाहिए, लेकिन अगर आपको हाइट बढ़ाना है, ये सब चीज़ करना है, तो इसमें आपको कैल्शियम चाहिए। तो दूध में ज़्यादा कैल्शियम पता है, दूध पीजिए। कैल्शियम, राइबोफ्लेवियम, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, इस तरह से और भी तत्व हमारे दूध में पाए जाते हैं। लेकिन दूध में देखिए ध्यान से और भी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सब हमारे इसके बारे में। अब देखिए सबसे ज़्यादा दूध में फैट पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा रहते हैं उसमें, है कि नहीं। उसमें क्या रहते हैं, प्रोटीन वसा रहते हैं, कैल्शियम ज़्यादा मिलते हैं। दूध का सेवन आप कीजिए, ठीक है, वो भी कीजिए तो आप गाँव का जो गौवाला जो होते हैं उससे आप दूध लेके इन लोगों से ही बचिएगा। इन लोगों ने भी जब जान गया, गांव को लोगों को दूध देते हैं तो उसमें
सागर वगैरह कुछ पाउडर आते हैं वो भी मिला करके दे देते हैं। तो ये सब चीज़ से आप बचिए, है कि नहीं, वरना आप एक तो प्रोडक्शन आए इतना ना, अब खाद यूरिया पोटास यही से ही मार करके खाद में देते हैं, खाना अनाज को उपजाते हैं। उसमें भी लोगों ने क्या कर दिया है, अब कुछ ऐसे चीज़ है तो बचे हुए उसमें भी लोग मिलावट करने लगे। दूध बचा हुआ था उसमें भी मिलावट करने लगे। अब दूध जब निकालने जाते हैं ग्वाला तो उसको बढ़िया से इंजेक्शन दे देते हैं, है कि नहीं, कि ज़्यादा दूध दे, है कि नहीं। ये गलत है। जो अब देखिए उसको चारा खिलाइए, चारा से बहुत आप चारा खिलाइए, चारा से बहुत ज़्यादा दूध देगी, है कि ना। अरे अच्छे चारा अच्छा खिलाइएगा, आप 10 लीटर 15 लीटर आराम से दे देगी, 15-20 लीटर आराम से देगी। उसके लिए आप चारा खिलाइए। जब आपको काम करना है, जब आपको ज़्यादा दिन जीना है तो आप खाते होंगे ना जी, हर तरह के प्रोटीन। आपको जब बॉडी बनाना रहता है तो लोग हर तरह के प्रोटीन खाते हैं। जिमर को देखे होंगे, जिम करने जाते हैं तो वो हर तरह की प्रोटीन खाते हैं, है कि नहीं, कि बॉडी बने। उसी तरह आपको भी यहाँ करना होगा। जब चारा खिलाइए उसको, उसी में से एकदम सुइया दे के निकाल रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि नहीं, गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अधिकतर चीज़ों में 99% जो लोगों से पूछिएगा कि आपको दूध खाने से, तो कहेंगे दूध खाने से हमको गैस बन जाता है, दही खाने से दही खाने से गैस बन जाते हैं लोगों को, है कि नहीं। ये सबसे बड़ा गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी कंपनियां नहीं माने, और नहीं माने आप ये सब चीज़ से भागिए, ये सब चीज़ से दूर हटिए। और आपको अगर ज़्यादा दिन चलना है तो देखिए कुछ समाज को दे के जाइए, कुछ अच्छा कीजिए, है कि नहीं। अब देखिए इसमें जो बच गया, इसके बाद हम महिला आरक्षण जो बिल पारित हुए हैं, संसद में जो बिल पारित हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके अगले वीडियो में। क्यों ये बिल पारित हुआ, उसका क्या कारण है, क्यों ये जो संसद में बैठ के जो लोग अति बना रहे हैं ना, करना है, जो महिला आरक्षण बिल बना रहे हैं, उन्हीं लोगों पे जो महिला आरएफ केस लगा हुआ है, वही लोग बैठ के संसद में आज अथी बना रहे हैं। उसके बारे में हम पूरा डिटेल करेंगे अब आपसे बात, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।